गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। वैसे तो विटामिन क्या है, एक सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। अब हमारे शरीर में इनकी बिल्कुल ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनकी कम मात्रा भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि ये शरीर के वृद्धि, विकास, तंदुरुस्ती, चुस्ती, स्फूर्ति आदि को बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर के विटामिन है वो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित भी करता है, जैसे कि अस्थि, दांतों, त्वचा, बाल, आँखों आदि अंगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन हमारे शरीर में इनको लेना आवश्यक होता है। विटामिन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? अभी कि विटामिनों का जो विभाजन है, एक इनको जल में घुलनशीलता के आधार पर और दूसरा वसा में घुलनशीलता के आधार पर किया गया है। यानी जो विटामिन है इनको घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक होते हैं हमारे इसमें वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे प्रकार के जो विटामिन है वो है हमारा पानी में घुलनशील विटामिन, जल में क्या कहें, जल में घुलनशील विटामिन। इस प्रकार से इन्हें दो भागों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं हमारे इसमें? ए, डी, ई और के, ये है हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी समूह के, जो बी समूह के और सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें वसा में घुलनशील विटामिन है, उसमें सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिनों की खोज में सबसे पहले जो विटामिन की खोज की गई वो विटामिन ए की खोज की गई थी। विटामिन ए केवल प्राणिज जो भोज्य पदार्थ है उनमें पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में ये कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाए जाते हैं। जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे कैरोटीनॉइड्स को प्रोविटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए की जो खोज की थी वो मैकोलम ने 1900 मैकोलम ने की थी। ए के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी खोज मैकोलम ने सबसे पहले इसकी विटामिन ए की खोज की थी। उसके बाद जो शोध हुए हैं इसमें हम इतना ज़्यादा हमारा नहीं आएगा। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक संगठन क्या पाया जाता है। विटामिन ए
ट्रांस तथा सिस के रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले विटामिन ए ट्रांस रूप में होते हैं और जिसे हम विटामिन ए जिसे रेटिनोल भी कहा जाता है, जो कि रासायनिक संरचना के अनुसार जो इनकी रासायनिक संरचना है वो विभिन्न प्रकार की होती है, उसमें ये जुड़े होते हैं। विटामिन बी, विटामिन ए में एक आयोनिन रिंग होती है, बीटा आयोनिन रिंग पाई जाती है और विटामिन ए O2 की अनुपस्थिति में 100 डिग्री टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी कुछ समय तक स्थिर रहता है, परंतु O2 की उपस्थिति में ये धीरे धीरे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। विटामिन ए की विशेषताएं क्या क्या है? विटामिन ए की विशेषताएं है कि ये प्राणिज भोज्य पदार्थों में विटामिन ए उपस्थित होता है। जो प्राणिज जगत से हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जबकि कैरोटीन है वो वनस्पति भोज्य पदार्थों में जैसे कि फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी आदि है, उनके अंदर कैरोटीन के रूप में विटामिन ए पाया जाता है। शुद्ध रूप में जो विटामिन होता है वो एक हल्के पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है या यौगिक होता है। ये वसा में घुलनशील होता है। यह अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो शरीर में एस्टर के रूप में जाकर संग्रहित हो जाता है। विटामिन ए का जो एस्टर स्वरूप होता है वो सबसे अधिक स्थायी स्वरूप होता है, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहता है। सामान्यतः सभी भोज्य पदार्थों में विटामिन ए एस्टर रूप में ही पाया जाता है। जितने भी हम भोज्य पदार्थ खाएंगे जिसमें विटामिन ए होता है वो एस्टर के रूप में ही होते हैं, इसलिए इसकी क्रियाशीलता नष्ट नहीं होती, यानी काम करने की जो शक्ति है वो नष्ट नहीं होती है। वसा में उपस्थित विटामिन ए के नष्ट होने के कारण ही वसा में दुर्गंध आ जाती है। वसा में जब विटामिन ए खत्म हो जाता है तो तभी उसमें से स्मेल आने लग जाती है। जो घी वगैरह घी होता है, तेल होता है, तो स्मेल जो आती है वो अगर उसमें से विटामिन ए निकल जाता है या खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब जाकर उसके अंदर एक अलग प्रकार की वसा या घी के अंदर स्मेल आने लग जाती है। वसा और तेल के अंदर जो भी विटामिन ए शरीर से निष्कासन अल्प मात्रा में होता है। जब इसके निकलने की बात करते हैं तो अल्प मात्रा में ही यह शरीर से निकलता है और आवश्यकता से अधिक लेने पर यह संग्रहित हमारे शरीर में जाकर संग्रहित हो जाता है या कहें कि स्टोर हो जाता है अत्यधिकता के कारण। विटामिन ए का नाश साधारण ताप में नहीं होता है, यह ताप के प्रति स्थिर होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अभी बताया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ये स्थिर रहता है, नष्ट नहीं होता है। अब हम इसमें हमारा जो आएगा मेन क्या है, विटामिन के कार्य आएंगे कि विटामिन की प्राप्ति कहाँ से होती है, विटामिन ए के कार्य क्या है। तो हम विटामिन ए के कार्यों की बात करेंगे कि कार्य क्या होते हैं, इनके कार्य क्या है। विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा आंखों के लिए आवश्यक होता है, आंखों के लिए आवश्यक। आंखों के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है क्योंकि आंखों को ये सामान्य दृष्टि प्रदान करने का कार्य करता है। हल्की रोशनी में देखने से की क्षमता विटामिन ए में ही होती है। जब हमारी देखते हैं रूम वगैरह में अगर रोशनी कम हो जाती है तो हल्की रोशनी में भी हमें दिखाई देता है, तो वो किस वजह से दिखाई देता है, वो विटामिन ए की वजह से ही दिखाई देता है। आंखों की रेटिना में छड़ तथा सूचियां होती हैं, इनके अंदर रोड्स तथा कोन्स होते हैं। इनमें रंग कर जो जिनके अंदर रोड्स और कोन्स में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी रंग देने वाले
जो वर्णक होते हैं, रंग प्रदान करने वाले वर्णक पाए जाते हैं। छड़ में रोडोप्सिन तथा जो सूचियां या कहें कोन है उनमें आइडोप्सिन होते हैं। इनमें ऑप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इन दोनों के अंदर। रोडोप्सिन हल्की रोशनी में या कहें रात्रि या अंधेरे में देखने की क्षमता देता है। रोडोप्सिन क्या कार्य करता है? रोडोप्सिन हल्की रोशनी जब हो जाती है तो उसमें देखने का जो कार्य है वो रोडोप्सिन की वजह से ही होता है। अब अगला जो इसका कार्य है वो है एपिथीलियम। एपिथीलियल जो ऊतक होते हैं उनके स्वास्थ्य में एपिथेलियल ऊतक है उनके स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। ये हमारे शरीर के सभी बाह्य तथा आंतरिक अंग इसी ऊतक से आच्छादित होते हैं यानी कवर्ड होते हैं। ये ऊतक श्लेष्मा स्रावित करते हैं तथा अंगों को बाहरी जो जीवाणु, विषाणु तथा रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। विटामिन ए इस स्रावण के निष्कासन में मदद करता है जिससे त्वचा एवं आंतरिक अंग है वो कोमल और मुलायम बने रहते हैं। नाक, गला जो हमारी श्वास नली होती है, पाचन अंग जो होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्रजनन अंग हैं आदि में एपिथेलियल ऊतक का जो आवरण है या कोटिंग होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है और ये अंग म्यूकस स्रावित करते हैं। विटामिन ए के अभाव में इन अंगों से म्यूकस का स्रावण नहीं हो पाता है, अतः इनकी रचना और स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। ये कठोर होते हैं, ये कठोर, रुक्ष, खुरदरे और शुष्क और बेजान हो जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? केराटिनाइजेशन कहते हैं। केराटिनाइजेशन इनको कहा जाता है। इनके सूख जाने के कारण इनमें से इन पर रोगाणुओं, जीवाणु आदि का आक्रमण हो जाता है। परिणाम क्या होता है? अगर इनका आक्रमण हो जाए तो जो भी ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करते हैं उन अंगों को रोगग्रस्त कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। मूत्र मार्ग में तंतुओं में परिवर्तन होने के कारण ये कठोर, सूखे, बेजान एवं खुरदरे हो जाते हैं जिसके कारण गुर्दे में पथरी बन जाती है। तो गुर्दे में जो पथरी होती है उसका एक कारण क्या है? विटामिन ए का अभाव है। बच्चों में विटामिन ए की कमी से त्वचा के एपिथेलियल जो ऊतक हैं वो सूख जाते हैं जिससे बच्चे की त्वचा रूखी, खुरदरी, बेजान हो जाती है। आंखों का जो सफेद भाग है वो मोटा हो जाता है। उनकी जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और आंखों के जो कॉर्निया है, कॉर्निया में रोगोत्पादक जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है और उसका परिणाम क्या होता है? संक्रमण होने के बाद बालक सदैव के लिए अंधा हो जाता है। तो लार ग्रंथियों के एपिथेलियल ऊतकों के नष्ट होने से लार रस का स्रावण नहीं होता है यानी कि स्लाइवा का सिक्रीशन नहीं होता है। स्लाइवा किस लिए काम आता है? हमारे शरीर में भोजन को डाइजेस्ट करने में, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में